प्रेज द लॉर्ड। आज 11 तारीख सोमवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 27वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा अबीगेल। अबीगेल एक हेब्रू स्त्री है। उसका पति नाबाल का मौत के बाद अबीगेल ने दावीद राजा से विवाह किया। अभी वो कैसे दावीद का पत्नी बनी, अबीगेल के स्वभाव से अपन क्या सीख सकते हैं, मैं भी उत्साहित है मेरे हृदय की बातें आपके साथ बांटने के लिए। पढ़ते पहला सामुएल 25 अध्याय 3 वचन। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो कालेब वंशी था। बाइबल अपने को बताता है अबीगेल एक बुद्धिमान और रूपवती स्त्री है। बुद्धिमान और रूपवती, पर उसका पति कठोर बुरे काम करने वाला। अब क्यों नाबाल कठोर और बुरे काम वाला व्यक्ति है? क्योंकि पैसे के नशे के कारण नाबाल के सर के अंदर घमंड चढ़ गया। उसके पास 3000 भेड़, 1000 बकरियां था। नाबाल का बोल भी बिगड़ गया। वो ठीक से किसी से बात ही नहीं करता था। वो अपने पत्नी अबीगेल से भी ठीक से कभी बात नहीं करता था। पर अबीगेल बुद्धिमान नाबाल का स्वभाव को अच्छे से पढ़ाई किया। उसने अपना संसार को टूटने नहीं दिया। अबीगेल खुद को नाबाल के दुष्ट स्वभाव के सामने खुद को दीन और नम्र बनाई। नाबाल का आदर में कभी भी कमी आने नहीं दिया। हमेशा अपने पति नाबाल का आदर किया। वह समझदारी और बुद्धिमानी से काम लिया। आज भी कई ऐसा विश्वासी परिवार है जिनके घर में ये सारी बातें दिखाई देते हैं। कुछ भाइयों के सर के अंदर घमंड चढ़ा हुआ है, बुरे बुरे काम करते फिरते रहते हैं। भाई, ऐसे स्वभाव से तुझे बाहर आना है। और जो बहन परिवार में अपने पति से इन बातों को अनुभव कर रही है, तू अबीगेल जैसी बुद्धिमान बन, समझदार बन। पति का आदर में कमी आने मत दे, तभी तेरा संसार टिका रहेगा, टूटेगा नहीं। अबीगेल धनवान घर में संसार कर रही थी। उसका पति धनवान था, लेकिन अबीगेल ने अपने सर में कभी भी घमंड चढ़ने नहीं दिया। पहला सामुएल 25 अध्याय आप कृपया घर में अपने बाइबल में से ध्यान से पढ़ना। अबीगेल का एक सुंदर कहानी अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। एक दिन दावीद ने अपने 10 जवान को नाबाल के पास भेजा ताकि उसका खुशल क्षेम पूछे। आपको याद है, जब सामुएल प्रवक्ता मर गया तब दावीद परान के जंगल को चला गया। इसी जंगल में नाबाल के सेवक भेड़ बकरी चराने आते थे। तब दावीद उसकी सेना उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाते या उनको किसी से हानि होने नहीं देते। उनका भेड़ बकरी दाऊद का सेना सुरक्षित रखता था, सुरक्षित, उसमें से कुछ भी खोया नहीं। दावीद ने नाबाल को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे, पर नाबाल उसका बोल ठीक नहीं था। वो कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता था और वो स्वभाव के कारण उसने दावीद के दूतों को ललकारा। पढ़ते हैं नाबाल ने क्या बोला। पहला सामुएल 25 अध्याय 10 और 11 वचन। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु में से अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? नाबाल का बोल ठीक नहीं था।
यही बातें वो आराम से समझदारी से भी कर सकता था, पर नहीं किया। उसने दावीद के दूतों को ललकारा। अब दावीद के दूतों ने ये सारी बातें जैसा का ऐसा दावीद को बताया। दावीद को क्रोध आया। दावीद ने 400 लोगों को लेकर नाबाल उसके घराने पर चढ़ाई करने को निकला। वह क्रोधित था। हमेशा याद रखो, किसी को भी हमें ललकारना नहीं है। आपका पैसा आपको एक नशे में डाल देता है, नशे में आपका मुंह का बोल को बिगाड़ देता है। पैसे का घमंड अच्छा नहीं है। तेरा बोल अच्छा होना चाहिए। बोल, अबीगेल का बोल अच्छा था। वो बुद्धिमान स्त्री थी, बुद्धिमान। बाइबल बोलता है वह रूपवती भी थी। देखो, अबीगेल इतना सुंदर स्त्री है, लेकिन उसका सुंदरता ने भी उसके सर में कभी घमंड नहीं चढ़ा। सिस्टर, हर वो इस समय में यूट्यूब पे सुन रहा है, अबीगेल के जीवन से कुछ सीख। सुंदर रूपवती होने के बावजूद थोड़ा भी सर में घमंड चढ़ने नहीं दिया। अब नाबाल का एक सेवक तुरंत अबीगेल से बताया नाबाल ने कैसा दाऊद के दूतों को ललकारा। पढ़ते 1 सामुएल 25 अध्याय 14 से 17 वचन। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगेल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया। परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे, और जब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया गया, जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वह तो ऐसा दुरुस्त है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। अबीगेल बुद्धिमान, समझदार, तुरंत दाऊद से भेंट करने के लिए कुछ रोटियां और भोजन लेके निकली। जैसे ही अबीगेल ने दाऊद को देखा, उसने क्या किया? पढ़ते 1 सामुएल 25 अध्याय 23 से 25 वचन। दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। अबीगेल के बुद्धिमानी की बातें दाऊद के क्रोध को भी ठंडा कर दिया। दाऊद के क्रोध को भी ठंडा किया। देखो, बुद्धिमानी की बातें हमेशा सामने वाले का क्रोध को ठंडा करते हैं। नाबाल 10 दिनों बाद मर गया। तब दाऊद ने अपने सेवक को अबीगेल के पास भेजा कि अबीगेल उसकी पत्नी बने। अबीगेल ने दाऊद का रिश्ता को कबूल किया। पढ़ते 1 सामुएल 25 अध्याय 40 और 41 वचन। तो जब दाऊद के सेवक कर्मेल को अबीगेल के पास पहुंचे, तब उससे कहने लगे कि दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवक के चरण धोने के लिए लोंडी बने। अबीगेल दाऊद की पत्नी हो गई। वो बुद्धिमान, समझदार, आदर करता। इतना ही नहीं, उसने अपने पति का स्वभाव के विषय में सत्य दावीद को बताया। पति का गलत स्वभाव को दावीद के सामने स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया, सच्चाई को स्वीकार किया। उसने सच्चाई को स्वीकार करने के कारण ही दावीद ने उसका पति को मारा नहीं। एक सच्ची स्त्री है अबीगेल, सच्ची स्त्री। उसने अपने पति का भी रक्षा किया। सिस्टर, तू भी अबीगेल की तरह समझदार बन, समझदार।
बुद्धिमानी से काम ले, संसार को हमेशा बचा के रख, टूटने मत दे, अपने पति का आदर में कमी आने मत दे। तेरा परिवार आशीर्वादित और बना रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन।